गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे। उसमें हमने गुडविल के रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स थे, थ्योरी थी और प्रैक्टिकल पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। आज जो हमारा वीडियो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारे आने वाले 3 चैप्टर्स का बेस है, क्योंकि ये हम अगले वाले चैप्टर जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर हम किसी पार्टनर की एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट होती है या किसी की डेथ हो जाती है, इन तीनों केस में हमारे पास एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, किसके लिए? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है, रिटायर होती है या किसी की डेथ हो जाती है, हम अपने एसेट्स को हम जो रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं। जो भी एसेट है हमारा, अब हम उसकी वैल्यू देखते हैं कि करंट रेट में आज इसकी वैल्यू क्या है, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, तो उनको रीअसेस करके हम अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं और वो हम कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स को उनको बांट देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हम उसका परफॉर्मा देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता क्या क्या है। तो सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो बेस्ड ऑन ए नॉमिनल रूल्स पे, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उसी बेस पर है ये। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारी डेबिट साइड आएगी, ये हमारी क्रेडिट साइड आएगी, सेम पार्टिकुलर्स आएंगे, अमाउंट आएगा, यहाँ भी पार्टिकुलर्स आएंगे और यहाँ भी अमाउंट साइड होगी। अब ये नॉमिनल रूल पे डिपेंडेंट है, तो इसमें ज़्यादातर हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे। अब इस साइड ये जो हमारी अगर नॉमिनल का रूल याद करो तो क्या था हमारा नॉमिनल का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारे पास अगर कोई एसेट है, जो एसेट है जो हमने जब रीअसेस किया तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी वो क्रेडिट साइड आ जाता है। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो हम क्रेडिट साइड कर लेते हैं। इसी तरह डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो भी हमें फायदा देती है, वो भी हम क्रेडिट साइड कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास डेबिट साइड पे डिक्रीज इन एसेट, अगर कोई एसेट हमारा डिक्रीज हो जाता है, वो हमें लॉस हो जाता है, हम यहाँ लिख लेते हैं। और इंक्रीज इन लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है तो लॉस हो जाता है, हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर कोई एडमिशन के टाइम पर कहता है कि रिटायरमेंट के टाइम, किसी भी टाइम पे हमें कहता है मुझे रेम्यूनरेशन दे दो, तो किसी पार्टनर को अगर हम रेम्यूनरेशन देते हैं वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। एक्चुअली में इस अकाउंट के अंदर आता क्या है, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें डालने के बाद कभी किसी का रेम्यूनरेशन पे हो जाती है, कभी किसी का और हमारा लॉस है, कोई और एक्सपेंसेस आ जाता है, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। फिर अगर तो हमारा डेबिट क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो हम इस बैलेंस को यहाँ लाके हम यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है, और वो भी किन पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ए कैपिटल मान लेते हैं या बी कैपिटल, 2 पार्टनर थे तो हमने उनको बांट दिया। अगर अदरवाइज हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है, वो क्रेडिट साइड पे जाकर हम इधर बैलेंस निकालते हैं, तो यहाँ हमारा क्या निकल जाता है? हमारा निकल जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर। इस साइड पे हमारा लॉस ट्रांसफर हो जाता है, अगर वो ए कैपिटल है उसको भी दे देंगे और बी कैपिटल उसको भी डाल देंगे, उन दोनों को हम डाल देते हैं उनका लॉस। तो ये हमारा यहाँ चला जाता है। ये सेम हमारी इस तरह से हमारा क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की मेन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों लेसन में यही आएगा। ये सबसे पहले बनाया जाएगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट और लास्ट हमारी बैलेंस शीट बनेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को परफॉर्म के बाद हम ये काम करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अब हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास एक बुक है, ये टी एस गिरेवाल की बुक है, ये 2019 का एडिशन मेरे पास, ओल्ड एडिशन मेरे पास पड़ा है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास वहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ से इसके स्टार्ट होते हैं 21, 22। तो 21 तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम 22 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ये भी बना के देखेंगे, साथ में इसकी जर्नल एंट्री भी बना के देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो बोलता है हमारे पास 3 पार्टनर है यहाँ पर, ए हमारे पास आशीष, आकाश और हमें 3 पार्टनर है, उसमें 3 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारी बैलेंस शीट पड़ी है 2019 की। इस केस में हमारे पास एसेट साइड अगर आप देखो तो जनरल रिजर्व डाला हुआ है, और लाइबिलिटी साइड देखो तो जनरल रिजर्व है, और एसेट साइड अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं। और नीचे उसने बोला है कि स्टॉक की वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो रही है, और जो न्यू पार्टनरशिप जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2:1 है तीनों पार्टनर की, और जो हमारे पास उनकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, एसेट की, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लैंड वैल्यू की अप्रिशिएट हो रही है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 5% हमारा सन्डे क्रेडिटर है और डेटर है। और आकाश जो एक पार्टनर है, वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट रेम्युनरेशन, उसने कहा कि मैं तैयार हूं करने के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन, बट मुझे क्या चाहिए, 10,000 का रेम्युनरेशन चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसने बोला है कि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करिए खाली। तो अगर मैं जर्नल एंट्री करूंगा तो सबसे पहले आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसके साथ दोनों क्वेश्चन करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझे और जर्नल एंट्री भी। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो भी एसेट इंक्रीज हुआ है उसको हम डालेंगे हमारे क्रेडिट साइड पर, और जो भी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं वो हम डालेंगे डेबिट साइड पर। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसमें उसने बोला क्या है, क्या द वैल्यू ऑफ ए स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितनी, हमारी पहले कितनी थी वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू अगर आप देखो तो वो 1,40,000 थी। अब हमारे पास स्टॉक की वैल्यू कितनी हो रही है, 1,25,000। तो 15,000 पे क्या हो रहा है, उसका कम हो रही वैल्यू। तो हम टू स्टॉक करके यहाँ वैल्यू डालेंगे क्योंकि वो कम हो रहा है। तो 15,000 वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट डिक्रीज्ड बाय 10%, जो मशीनरी की वैल्यू है वो 10% डिक्रीज हो रही है। तो मेरे पास मशीनरी है 2,25,000 की, तो 2,25,000 की मशीनरी है, तो मैं इसका 10% निकालूं, दैट इज इक्वल्स टू 25,000। तो ये भी डिक्रीज हो रही है टू मशीनरी की वैल्यू भी मेरे पास डिक्रीज हो गई 25,000। फिर वो बोलता है नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है बाय 62,000, वो सीधी उसने बढ़ा दी कितनी, 62,000 रुपए। तो 2 बाय LNB लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 की वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है। फिर वो बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है किस पे, सन्ड्री डेटर पे। तो मैं सन्ड्री डेटर चेक करूंगा, वो है मेरे पास 80,000। तो 80,000 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो वो मेरे पास क्या निकल रहा है, 4,000। ठीक है, तो 4,000 की वैल्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये मेरा लॉस है, डाउटफुल डेट प्रोविजन बन रहा है उसके लिए। तो कितना, 4,000 रुपया। तो और क्या वैल्यू है इसमें, उसने बोला लास्ट में कि आकाश एक ऐसा पार्टनर, वो कहता है कि मैं तब रिकंस्ट्रक्शन करने का तैयार हूं अगर मुझे 10,000 की आप मुझे क्या देते हो, उसमें रेम्यूनरेशन देते हो। तो वो भी मेरा लॉस है क्योंकि वो अलग से मांग रहा है मेरे पास रेम्यूनरेशन, तो मैं उसको रेम्यूनरेशन पे कर देता हूँ 10,000 की। अब मैं वैल्यू इसकी क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हाँ मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर मैं ये वैल्यू देखूँ तो ये मेरे पास आ रही है 62,000। ये वैल्यू अगर मैं चेक करूँ 25 और 15 मेरे पास कितने हो गए, 40 और 10 50 में 54,000, ये मैं माइनस कर लेता हूँ इसमें से 0 0 0, और ये 8,000 रुपया मेरे पास क्या निकल रहा है, मेरा 8,000 रुपया प्रॉफिट निकल रहा है इस केस में। अब ये 8,000 रुपया मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरे ओल्ड पार्टनर हैं उनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशियो, और उनकी जो ओल्ड रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 1:1:1।
तीनों पार्टनर को 1:1:1 है, तो मैं तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है इनको A, B एंड C। अगर मैं 8,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो दैट विल बी, जो भी है मेरी वैल्यू, इनको मैं तीनों को 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 3 से डिवाइड करके, जो भी है वो वैल्यू यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं इसकी जर्नल एंट्रीज भी कर सकता हूँ। तो जर्नल एंट्री करने के लिए मैं क्या करूँगा, हाँ, मैं सबसे पहले जो मेरी एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड है, उनको मैं जनरल रिजर्व और उनको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। मेरे पास लायबिलिटी साइड उसने दिया है, जनरल रिजर्व है कितना, 90,000। तो मैं इसकी अगर मैं जनरल एंट्री करूँ तो सबसे पहले मुझे जो जनरल रिजर्व होता है बेटा, वो क्या होता है, वो मुझे कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट अगर जनरल एंट्री है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर, मेरे पास 3 पार्टनर हैं। ए कैपिटल, एक्चुअल में उनके नाम है आशीष कैपिटल, एक है मेरे पास आशीष कैपिटल अकाउंट, और दूसरा मेरे पास आकाश कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है मेरे पास क्या, अमित कैपिटल अकाउंट। मेरे पास वैल्यू थी जनरल रिजर्व की 90,000, तीनों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो वो 30,000 एंड 30,000 बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर। अब मेरे पास दूसरी साइड एसेट साइड में चेक करूं तो मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, जो कि मैं कैपिटल अकाउंट में वो मैं इनके डेबिट साइड में डालता हूं। तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी, तीनों पार्टनर का नाम आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब वो वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो है 6,000। तो 6,000 को मैं तीनों को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो एक को 2,000 आएगा, दूसरे को भी 2,000, और तीनों को 2,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आ जाती है मेरे पास एंट्री कौन सी, मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो भी वैल्यू है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, वो मैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लेता हूँ। तो उसने खाली जनरल एंट्रीज पूछी है, मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए किया है, आसान हो जाएगा। अब देखो इसमें जनरल एंट्री तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद बनती जाती है जनरल एंट्री बहुत आसान तरीके से। अगर मेरे पास ये है तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, इसकी एंट्री हो जाएगी L एंड B। L एंड B स्टैंड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मेरे पास इसकी वैल्यू है 62,000, तो ये 62,000 ये हो गई मेरी ये वाली एंट्री। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर जो लॉस डाले हैं ये वाले, इसकी एंट्रीज करेंगे। तो थोड़ी जगह की कमी होने के कारण मैं इनको रब कर लेता हूँ यहाँ पर से। तो मेरे पास एंट्री है इसकी ये वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये सब टू स्टॉक। अगर मैं चाहूँ अलग अलग एंट्री भी कर सकता तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो मैं इनकी कलेक्टिव एक एंट्री सिंगल एंट्री कर देता हूँ। टू स्टॉक आ जाएगा, टू मशीनरी आ जाएगी, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और टू रेम्यूनरेशन की एंट्री भी इनके साथ ही कर लेता हूँ। तो कलेक्टिव एंट्री आ जाएगी, स्टॉक का है मेरे पास 15,000, मशीनरी का है मेरे पास 25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल का है मेरे पास 4,000,
और रेम्यूनरेशन की है मेरे पास 10,000। तो इसका मैं कलेक्टिव टोटल करके यहाँ लिख सकता हूँ। 25 और 15 मेरे पास 40, 40 और 1 50, 50 और 5 हो गए 54,000। तो ये टोटल एंट्री मैं एक साथ बना दी इनकी। अब मेरे पास एक लास्ट एंट्री है, वो क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। जो मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, अब मेरे पास प्रॉफिट यहाँ निकला है, तो मेरी इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। मैं इनको क्या करूंगा कि इनको मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सॉरी, थोड़ी प्लेस की जगह की कमी होने के कारण मैं यहाँ मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसका रब कर देता तो आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता समझने के लिए। तो मैं इधर प्रॉफिट की एंट्री यहाँ कर लेता हूँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और मेरे पास जो पार्टनर जिनको मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल एंड टू अमित कैपिटल। तो ये 8,000 है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ मुझे उन सब में 25,000 2600 कुछ सब में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इन सब की वैल्यू डालने के बाद यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखो प्रैक्टिकल, ये मुझे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने से जर्नल एंट्री करने में कितनी आसानी होती है। तो मुझे कोई भी क्वेश्चन करना है तो ये आप चाहो तो इसको रफ में कर सकते हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और जर्नल एंट्री बनानी आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट का ये इतना ही कवर करता हूँ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मुझे पूछ सकता है, और आई होप कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करोगे और मेरे वीडियोस को भी। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क एट एनी टाइम। प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।